Hi guys, welcome to Oliveboard. A very warm welcome. 7 days now for your RBI mains examination for your phase 2 I'm saying. Now the question is, in the last 7 days, what you need to do for that very thing. I'm here. I'm getting a lot of queries from you कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि कैसे रिवाइज करें, क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखें. अभी भी वी आर इन द डिलेमा कि ऐसे क्या करें. सो गाइज यू नीड नॉट वरी. सबसे पहले यू हैव टू बी योर एंशियसनेस हैज टू बी केप्ट इन वेरी मच कंट्रोल. अदरवाइज नो मैटर कितना भी पढ़ के जाओ, वहां टाइपिंग में गलती होगी. यू विल नॉट बी एबल टू टाइप. आफ्टर ऑल 1.5 घंटे में 2000 वर्ड मिनिमम यू हैव टू राइट. सो देयर आर 3 क्वेश्चंस. सबसे पहले अब लास्ट के 7 डेज में व्हाट टू डू फॉर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट टू डू फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर, बोथ ESI FM एंड इंग्लिश एज वेल. इंग्लिश में भी क्या करें. सो सी गाइस, वेरी सिंपल. ऑब्जेक्टिव के लिए देखो, अगर आई हैव 2 वेज फॉर यू टू प्रोसीड. सबसे पहले तो ये कर सकते हो कि 2 से 3 मॉक टेस्ट दे सकते हो फुल लेंथ, और एकदम एग्जाम जैसे एनवायरमेंट में बैठ के. इफ यू आर हैविंग दिस ऑलिवबोर्ड मॉक टेस्ट, 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो एग्जाम जैसे एनवायरमेंट में की तरह बैठ के. गिव देम एंड देन वंस यू गिव देम, उसको एक बार एनालाइज कर लो. दिस कैन बी अ वे. Sometimes some people in the last like week, they are too much anxious. नंबर नहीं आ रहे, ये वो सब. What you can do is, कुछ मत करो. जितने भी टेस्ट हैं ऑलिव बोर्ड के या फिर जो भी आपने टेस्ट सीरीज ली है, उन एक एक टेस्ट को सबमिट कर दो विदाउट गिविंग इट. क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव. 10 to 15 सेकेंड्स दो अपने आप को. सी व्हाट यू फील कुड बी द आंसर, और फिर सीधा जाके एक बार आंसर देख लो इफ इट्स करेक्ट और नॉट. इफ इट्स नॉट करेक्ट, simply read the solution and see कि भाई क्या गलत था, और उसके हिसाब से you can proceed. This is just I'm talking about the objective part. हाँ, अगर हम full length test नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हैं. जितने भी टेस्ट हैं हमारे पास, whatsoever test we have, you just submit them one by one and then read the question, see in the 10-15 seconds what you feel could be the answer, and then see if exactly that is the answer or not. अगर है तो well and good. और अगर नहीं, आंसर गलत आ रहा है, then you can just see the what is the correct answer and then just move ahead. Don't take a baggage कि आंसर गलत हो रहे हैं. It's okay. सब कुछ सही सब कुछ सही सबका होता भी नहीं है. So it's okay. You just revise, keep on revising whatever is there. This is the another way of doing it. For descriptive, I would say रोज के 4 आंसर टाइप करने ही करने हैं. This is important. After typing, you have to take out 2 questions type for ESI, जिसमें से 1 should always be for 10 marks, that is 400 words, and 1 should always be for 15 marks, that is 600 words. After that, do 2 questions from finance and management, again 10 marker and 15 marker. This is must because typing practice is must. 90 minutes for this exercise, it will go every day, but this is worth it. 45 minutes for ESI, 45 minutes for FM. Give it and do it. Now sometimes you people are in this anxiety कि मैम आंसर क्या लिखेंगे, या फिर आई वांट टू प्रैक्टिस मोर. तो एक काम ये कर सकते हो, टाइपिंग प्रैक्टिस तो ये कर लो. उसके बाद जितने भी आपके मॉक्स हैं, मॉक्स में एक क्वेश्चन रीड करो. यू जस्ट रीड द क्वेश्चन, देन इन द रफ वर्क, जस्ट एज वी डू इन द क्लास इंट्रोडक्शन. क्या लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में? जस्ट द की टर्म्स राइट ओवर देयर. अगर कोई कोट आपको लग रहा है लिखना चाहिए तो लिख लो और उसको याद कर लो, पेपर में हेल्प करेगा. सो यू जस्ट मेमोराइज अ कोट एंड देन जस्ट राइट इट देयर एंड देन. और अगर पेपर में आए तो यू जस्ट यूज दैट कोट. अगर कोई केस स्टडी है देन यू कैन राइट इट. फिलैंथ्रोपी, अगर फिलैंथ्रोपिक कैपिटलिज्म किसी को लिखना है, देन व्हाट कैन बी द बेस्ट एग्जांपल देन योर रतन टाटा. You can use his example. He is the best philanthropic capitalist up till now. सो ये आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हो. इफ एट ऑल अ क्वेश्चन कम्स ऑन कैपिटलिज्म, या फिर मैनेजमेंट में कोई क्वेश्चन आता है, हाउ अ लीडर शुड बी. इज कैपिटलिज्म वेरी बैड? नो, इट्स नॉट बैड. यू हैव एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट इज आफ्टर इंट्रोडक्शन, यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट द बॉडी. अब उस क्वेश्चन को रीड करके, व्हाट वाज द क्वेश्चन आस्किंग फॉर, मेक अ हेडिंग, राइट की टर्म्स. नहीं पता तो यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट, एंड देन इन द कंक्लूजन see what all key terms will you be writing. ये टाइपिंग प्रैक्टिस के अलावा है. you should not think कि बस ये कर लेते हैं तो टाइपिंग रह जाएंगे. नहीं, ये 4 क्वेश्चंस तो लिखने ही है डेली for the next 6 days. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. देखो आप क्या लिखोगे. उसके बाद
जो आपको मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है उसका कुछ आंसर दिया होगा, मॉडल आंसर, उसको एक बार जाके रीड कर लो. इफ यू फील दैट मॉडल आंसर में कुछ लिखा है विच यू माइट हैव नॉट थॉट अबाउट, या फिर वहां पे कुछ अलग लिखा है, आपने कुछ गलत लिख दिया है, वो आप अपने आप से असेस कर पाओगे. यू जस्ट सी वेयर यू लैक एंड यू कैन जस्ट रेक्टिफाई इट. इससे क्या होगा, यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बिकॉज लिखने में तो आपको हो सकता है फुल टाइप करोगे तो 90 मिनट्स में 4 ही होंगे, बट इस तरह की एक्सरसाइज से एवरी 10 to 15 मिनट्स यू कैन, दिस टास्क विल जस्ट टेक योर लाइक पर क्वेश्चन आई एम टेकिंग 10 मिनट्स और सो इट विल टेक, मे बी 15 मिनट्स से ज्यादा तो नहीं लगेंगे. इससे 2-4 चीजें हो जाएंगी. एक तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की प्रैक्टिस हो जाएगी, जिसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इवन नाउ. आपको 2-4 कोट्स याद हो जाएंगे. इकोनॉमिक सर्वे में, आपकी आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, या इन किसी भी रिपोर्ट्स में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है विच यू माइट हैव लाइक मिस्ड, आप वो कर सकते हो. सो दिस इज फॉर योर डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस इन द लास्ट 6-7 days. Definitely in last 6-7 days you have to burn that midnight oil, but I'm not saying रात को जागते रहना. You sleep well, you eat well, you take care of your mental health as well. Physical health is also important, but yes, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम कर देना. थोड़ा क्या, बिल्कुल ही कम कर दो, इट विल बी एडवाइजेबल. नाउ कम्स योर लास्ट थिंग विच इज योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. डोंट निग्लेक्ट इट. आई नो मेनी ऑफ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. अंग्रेजी तो हम लिख लेते हैं, इंग्लिश तो वी आर वेरी गुड एट, बट आई वुड से डोंट निग्लेक्ट इट. पीपल कैन डू ब्लंडर इन दिस दो इट्स वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, यू प्रैक्टिस एटलीस्ट वन essay writing daily if at all possible. if not possible, अगर ये 4 questions आप डेली के लिख रहे हो, so essay writing में follow this approach. obviously essay writing इंट्रोडक्शन तो नहीं लिखोगे, but see the topic. आप रफ वर्क में लिखो, आप क्या लिख सकते थे, कोई कोट इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हो, जस्ट राइट इट ओवर देयर. अगर नहीं आता है, ऐसे ऑल टुगेदर नया है, तो जो मॉडल ऐसे है उसको एक बार जाके रीड कर लो. एंड वंस यू हैव रेड इट, ट्राई करो कि उसको 1-2 घंटे का ब्रेक लेके देन यू आर टाइपिंग इट. इन द लास्ट फ्यू डेज एटलीस्ट टाइप 3 essays. दिस इज मस्ट, एटलीस्ट 3. नाउ प्रेसे राइटिंग की भी प्रैक्टिस करके जाना. डोंट लीव योर प्रेसे राइटिंग ऑल टुगेदर. ऐसा नहीं हो दैट यू हैव नॉट नेवर एवर प्रैक्टिस्ड अ प्रेसे. एटलीस्ट 1 to 2 प्रेसे प्लीज सी. थोड़ा सा मॉडल प्रेसे जो होते हैं, जो आपके आंसर राइटिंग के, मतलब जो भी आपने मॉक टेस्ट खरीदे होंगे, डेफिनेटली वहां पे मॉडल प्रेसे राइटिंग होगी, उसको एक बार देख लो. यू जस्ट सी हाउ दे आर राइटिंग एंड हाउ यू आर राइटिंग. इफ यू हैव टू रेक्टिफाई समवेयर तो उसको कर सकते हो. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आती. इट्स नॉट दैट लेवल ऑफ एमबीए एग्जाम्स एंड ऑल, बट येस इट इज अ लिटिल ऑन द अबव साइड. फेज 1 जितनी आसान इंग्लिश नहीं होगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट इट इज डूएबल. You just see some practice 1 to 2 reading comprehension. At least give 40-45 minutes time to this English descriptive part. That's what I want to convey. ऐसे राइटिंग में स्पेसिफिकली अगर टाइम कम है एंड यू आर गेटिंग टू मच एंशियस, क्या लिखेंगे एंड ऑल, तो फिर डेफिनेटली रफ वर्क वाला प्रैक्टिस करके यू कैन प्रैक्टिस एटलीस्ट 10 to 15 essays. प्रैक्टिस बाय दैट आई मीन रफ शीट लो, ऐसे का टॉपिक पढ़ो और सोचो कि आप उस ऐसे में क्या लिख सकते हो. सो ऐसे में यू कैन जस्ट स्टार्ट विद व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, हु इज इट, व्हाई इज इट, हाउ इज इट. तो ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन के टेम्पलेट बनाओ और उसके बस आंसर लिखते जाओ. दैट्स हाउ यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल एसे, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आपने किस तरह से किया है. नाउ कमिंग टू द एंड, आई वुड से इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, मैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 फॉलो करती. दैट इज दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं पर्सनली लास्ट के 2-3 दिन में मॉक टेस्ट तो नहीं दे सकती. दिस इज वेयर आई लैक. मैं पहले कितने भी मॉक टेस्ट दे दूं, बाद में नहीं दे सकती, बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन. हो सकता है यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, यू नो एवरीथिंग, तो फिर 2 से 3 मॉक टेस्ट दे दो. अगर एंजाइटी है, वो लग रहा है कि सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ है, लग रहा है कि थोड़ा और पढ़ना है, रिविजन पूरी नहीं है, देन यू कैन गो वाया दिस वे. इफ यू आर राइटिंग समथिंग एंड यू फील दैट यू आर नॉट एबल टू डू जस्टिस टू इट, या फिर कुछ रह जा रहा है, या फिर यू फील दैट यू नीड सम हेल्प, देन डेफिनेटली आई एम देयर. यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. In the comment section of this, you can also write me अगर किसी को किसी भी पार्ट में, बीट इंग्लिश, बीट एफएम, बीट ईएसआई, किसी भी पोर्शन में, if you are still facing any problem, you can definitely write it to me in the comment section. I'll definitely try to help it out. Otherwise, you know where you can approach. One more thing. Many times I have told you that
Before going to the main examination, at least remember certain quotes 1 से 2 याद कर लो. जैसे women empowerment से related 1-2 quote याद करके रखो, because एक question या तो essay या फिर ESI में आना ही आना है. इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी याद कर सकते हो, प्लीज गो अहेड एंड सी इट. कोई डेटा याद कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट का डेटा याद कर लेना, जेंडर गैप रिपोर्ट का डेटा, और ये सब डेटा एक बार जरूर याद कर लेना. और डेटा डायरेक्ट याद करने से अच्छा है प्रैक्टिस दिस, द सेकंड स्ट्रैटेजी दैट आई हैव आस्क्ड यू टू फॉलो. 2-3 मॉक टेस्ट तो मुझे नहीं पता इफ यू विल बी एबल टू डू और नॉट, बट ये स्ट्रैटेजी यू कैन प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ लॉट. क्या होगा, लास्ट के 2-3 दिनों में आपने जितने भी फैक्ट्स, जितने भी फिगर्स पढ़े हैं, वो एग्जाम टाइम पे आपको जरूर हिट करेंगे एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So that's all from my side. But again, I'm telling you, if at all you're still facing any problem, be it your essay writing, be it your answer writing, be it your pressay, or on anything, you can definitely ask me either in the comment section or at the Telegram channel. You can definitely come and we can have a discussion over it. Anything else if you want to ask or koi confusion hai, you can write it to me. Other than that, all the very best from my end and thank you. Have a nice day. Do take care of yourself. Your mental health, your physical health is very important. It's way more important than just one exam. RBI, it's just an exam. Your life is a bigger thing. You just go with light-hearted, don't put too much pressure upon yourself. बहुत ज़्यादा pressure लेके कुछ नहीं होगा. And those who are feeling कि मैं इतना टाइप कैसे करूँ, मेरा पेपर खत्म नहीं हो रहा है, उसका एक रीजन प्रैक्टिस हो सकता है, पर दूसरा रीजन जो मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे समझ में आता है, या फिर बहुत ज्यादा स्पेल एरर्स का रीजन जो मुझे समझ में आता है, वो ये है दैट यू आर गेटिंग टू मच एंग्शियस. जल्दी करना है. ये जब हम अपने माइंड को फीड करते हैं ना जल्दी करना है, आवर माइंड एक्चुअली गेट्स डाइवर्टेड फ्रॉम द मेन इशू ऑफ थिंकिंग. सो यू प्लीज काम डाउन. यू थिंक क्या लिखोगे एंड बी वेरी काम. जो होगा देखा जाएगा. वी विल बी एबल टू एस इट. अगर 400 वर्ड्स के क्वेश्चन में आप 300-350 तक भी लिख पा रहे हो, दैट्स ओके. ऐसा नहीं है 400 को एकदम 400 यू हैव टू जस्ट हिट द बुल्स आई. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो डोंट टेक टू मच प्रेशर. वन मोर थिंग, लास्ट थिंग आई वुड से, एग्जाम कंप्लीट हो या ना हो, आप क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करो या ना करो, हो सकता है एग्जाम में आप 400 मार्क्स का जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो यू वर ओनली बी एबल टू अटेम्प्ट जस्ट 250 वर्ड्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद वाले पेपर में इट्स हैविंग एन इम्पैक्ट. जस्ट पुराने एग्जाम को भूल जाओ एंड देन यू जस्ट मूव अहेड. वन थिंग. द अदर थिंग इज डोंट गेट पैनिक्ड. एग्जाम के दिन पे यू टेक लाइक आई वुड से कि कुछ सॉलिड अच्छे से खा के जाना. नॉट बी लाइक कि एम्प्टी स्टमक चले गए, रात भर सोए नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए. बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर इट. दैट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा ये दैट नो वन नोज. इवन यू डू नॉट नो, इवन आई डू नॉट नो. सो जो आपकी लाइक इफ यू हैव प्रिपेयर्ड, जो आपकी स्थिति है, द वे फॉर योर वट एवर द केस इज, इट्स द सेम केस फॉर द अदर पर्सन. So the one who will maintain the cool, will maintain the calm, will be able to ace this exam. So please mind it. Anything else if you want to ask, you can definitely ask. But up till then, thank you and have a nice day.